अरे वाह। भारत ने तो अमेरिका को बिल्कुल चौंका दिया है। जिस वक्त ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे थे, मोदी सरकार ने एक जोरदार जवाब दिया, और वो भी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ मिलकर। भारत ने अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर तय करने का संदेश साफ साफ दे दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि अमेरिका को एक सीधा संदेश है कि भारत अब किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं। भारत और रूस मिलकर एक बड़ी योजना बना रहे हैं ताकि टैरिफ की धज्जियां उड़ाई जा सकें। ये ठीक वैसा ही है जैसा 1971 के युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा भेजा था और रूस ने भारत की मदद की थी। अब वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है, जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। लेकिन इस बार भी भारत और रूस मिलकर अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल का यह दौरा कैसे अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल देगा और कैसे भारत रूस मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे चीन भी भेद नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के पीछे का सच। तो आखिर क्या है ये पूरा माजरा? क्यों अजीत डोभाल का यह दौरा इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर की मीडिया इस पर नजर रख रही है? आज की भू राजनीति एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को धमका रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए उसे पैसा दे रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारत पर इतने भारी शुल्क लगा देंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत एक अच्छा व्यापारिक भागीदार नहीं है और अगले 24 घंटों में हम उन पर 25% से भी ज्यादा शुल्क लगाने वाले हैं। यह साफ साफ धमकी थी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूर होकर उसके खेमे में आ जाए, लेकिन शायद वह यह भूल गए कि यह नया भारत है जो किसी के पीछे नहीं चलता, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। भारत ने इस धमकी का जवाब एक जोरदार जवाब से दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को उसका ही आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तो खुद अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहें और अमेरिका में महंगाई न बढ़े। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी भी देश से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। और इस बयान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि भारत ने अपने शब्दों को काम में बदलते हुए अजीत डोभाल को सीधे मॉस्को भेज दिया। ये अमेरिका को एक खुला संदेश है, अपनी धमकियां अपने पास रखो। हम जिससे चाहेंगे उससे दोस्ती भी करेंगे और व्यापार भी। यह द्वारा भारत की उस चुपचाप चल रही आर्थिक क्रांति का ऐलान है जिसमें वह सस्ते रूसी तेल का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने और देश में महंगाई को काबू में रखने के लिए कर रहा है। अब आते हैं इस दौरे के उस पहलू पर जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह पहलू है भारत का हवाई सुरक्षा कवच S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह कोई साधारण हथियार नहीं, यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही धूल चटा दी थी और पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। भारत ने रूस के साथ लगभग 400 करोड़ रुपए में 5 S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। इनमें से 3 सिस्टम भारत को मिल चुके हैं और देश की सुरक्षा में तैनात भी हो चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 सिस्टम की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देर हो रही है। अजीत डोभाल के इस दौरे का एक सबसे बड़ा और गोपनीय एजेंडा इन्हीं S-400 सिस्टम से जुड़ा है। खबरें सिर्फ बाकी 2 स्क्वाड्रनों की डिलीवरी में तेजी लाने की नहीं है, बल्कि असली खेल इससे कहीं बड़ा है। सूत्रों के अनुसार डोभाल इस यात्रा में सिर्फ डिलीवरी पर नहीं, बल्कि S-400 के दीर्घकालिक रखरखाव और सबसे महत्वपूर्ण इसकी मॉड्यूलर तकनीक के हस्तांतरण पर बात करने गए हैं। इसका मतलब समझिए, भारत अब सिर्फ रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि इसके महत्वपूर्ण पुर्जे और रखरखाव की तकनीक भारत को मिले, ताकि भविष्य में भारत को छोटे छोटे पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर न रहना पड़े और भारत खुद इन्हें बना सके। यह मेक इन इंडिया की रक्षा क्रांति का अगला चरण है। डोभाल का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि S-400 का कवच हमेशा अभेद्य बना रहे और इसकी कमान पूरी तरह से भारत के हाथों में हो। यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो चीन को बेचैन कर देगा, क्योंकि चीन जानता है कि भारत का S-400 नेटवर्क जितना मजबूत होगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC
पर उसकी कोई भी हवाई गुस्ताखी उतनी ही महंगी पड़ेगी। डोभाल का यह दौरा सिर्फ तेल और S-400 तक ही सीमित नहीं है। इस दौरे का एक गुप्त एजेंडा भी है, जिसकी भनक लगते ही पश्चिमी देशों में हलचल मच गई है। यह एजेंडा है भारत और रूस के बीच एक ऐसी गहरी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने का जो सिर्फ खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से बहुत आगे हो। संभावना जताई जा रही है कि अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष एक भारत रूस रक्षा विकास प्रयोगशाला स्थापित करने जैसे गुप्त समझौते पर बात कर सकते हैं। यानी अब भारत और रूस मिलकर भारत की धरती पर भविष्य के उन्नत रक्षा हथियारों पर शोध और विकास करेंगे। यह अमेरिका के लिए एक सीधा झटका होगा, जो कभी नहीं चाहेगा कि रूस अपनी सबसे उन्नत तकनीक भारत के साथ साझा करे। इस दौरे में 3T यानी तेल, टैंक और तकनीक की रणनीति पर काम हो रहा है। सस्ते तेल से अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, T-90 जैसे मुख्य युद्धक टैंकों के उन्नयन और नई तकनीक पर बात करना, और भविष्य के हथियारों के लिए उच्च तकनीकी रक्षा हार्डवेयर पर समझौता करना। ये सब मिलकर भारत की जमीनी ताकत को भी दोगुना कर देगा। इस दौरे की सबसे बड़ी बात है अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संभावित मुलाकात। अगर यह मुलाकात होती है तो यह किसी सामान्य बैठक से कहीं बढ़कर होगी। यह इस बात का संकेत होगा कि भारत और रूस पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े और उच्च स्तरीय गुप्त प्रोजेक्ट की नींव रख रहे हैं, जो आने वाले समय में दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यानी भारत ने अमेरिका की शुल्क धमकी को एक अवसर में बदल दिया है। भारत अब धमकियों से घबराकर पीछे हटने वाला देश नहीं, बल्कि हर चुनौती का उपयोग अपने पक्ष में करने वाला एक चतुर खिलाड़ी बन चुका है। जैसे ही ट्रंप ने शुल्क का हथौड़ा चलाया, भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करके यह दिखा दिया कि उस पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं करने वाला। यह चीन के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। भारत और रूस के बीच गहराते रक्षा संबंध चीन की विस्तारवादी नीतियों पर सबसे बड़ा अंकुश है। चीन को पता है कि एक तरफ S-400 जैसा अभेद्य हवाई कवच और दूसरी तरफ रूस जैसी महाशक्ति का भारत के साथ खड़ा होना, यह संयोजन उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या अजीत डोभाल की यह यात्रा भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में सफल होगी? और क्या भारत रूस की यह दोस्ती चीन और अमेरिका पर लगाम लगा पाएगी? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।